मेरा जो छोटा सा दिमाग था वो ऐसा ब्लास्ट हो जाता था जब भी मैं थिएटर में जाके फिल्म देखता था। आई टॉक टू माई स्क्रिप्ट्स, तो वो मुझे बताती हैं कि मुझे क्या क्या करना है। नहीं होता था। नहीं, फिर मैंने ये सीखा था कि खराब ऑडिशन देने से अच्छा तो ना दूं ना। हाँ। क्योंकि उसी पे जज करने वाले हैं। जबरदस्ती आप गलत शब्द ना यूज करें। हाँ। क्योंकि जबान का तो क्या रोक ही नहीं है कि आप काम करते रहोगे तो यूनिवर्स में कोई तो देख रहा है, तो वो चीज आपको मिलेगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा कार रहे हैं आप, जिस तरीके से आपका जो नुमाइंदा है बड़ा ही उम्दा है। जिंदगी में हमें मिलता तो बहुत कुछ है, पर याद वही रहता है जो हासिल ना हो। कलाकार तो हमने कई देखे हैं, लेकिन उम्दा कलाकार वही होता है जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाता है, और ये हर बार प्रूव किया है सनी हिंदुजा जी ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड क्रॉनिकल पर। तो रिसेंटली यू वर अवॉर्डेड फॉर योर द सपोर्टिंग रोल। तो कैसा, मतलब कभी ऐसा सोचा था कि ये रोल इतना मतलब आगे जा करके इस तरह का मजा आएगी? नहीं, सोचा तो नहीं था। और जब भी हम किरदार करते हैं या कोई भी नया प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि उसको पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ जो हम कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टीम हम करें। और शायद फिर वो ऊपर वाले का आशीर्वाद या जो भी हमारी मेहनत का फल कह लो, तो वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टर के रूप में आपको रिटर्न्स या सो टू से वो प्यार देता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद संदीप हियर, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल फॉर एस्पिरेंट्स, टीवीएफ, द डायरेक्टर्स, द राइटर्स, द एंटायर टीम, क्योंकि माय को एक्टर्स, इन सब की वजह से ही ये चीज़ें हो पाई हैं। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ। लेकिन अगर बात करें कि ये जो एक्टिंग करियर के तरफ आपका जो झुकाव आया, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको एकदम ऐसे फैसिनेट की कि हाँ नहीं, अभी तो एक्टिंग करियर की तरफ ही जाना है? मैं ना बहुत बड़ा फिल्मी बफ था बचपन से। मैं बहुत फिल्में देखता था, और मतलब मुझे थिएटर पसंद था। बस मैं कोई भी फिल्म लगी हो थिएटर में चले जाता था। तो और फिर वहां जाके मुझे ऐसा लगता था कि यही दुनिया है। मतलब वो कौन सी ऐसी मूवी थी जो बहुत ज्यादा लूप पे आप मतलब देखना पसंद करते थे? मेरे पास एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मैं हॉस्टल में रहता था, और जब भी मैं घर आता था तो 3-4 VHS होती थी हमारे पास, तो वो लगा के हम देखते थे। तो एक उनमें से थी दिल, आमिर खान साहब की। एक थी किशन कन्हैया, अच्छा, जिसमें डबल रोल था, वो मैं देख के फैसिनेट होता था। और जो जीता वही सिकंदर, एंड एक गोविंदा की भी फिल्म थी, शायद शोला और शबनम, या वो स्ट्रीट डांसर वाली फिल्म थी हत्या। तो ये फिल्में मैंने ना बहुत लूप में देखी हैं, क्योंकि कुछ और था नहीं। और उस टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था कि हर महीने या हर हफ्ते फिल्म आ रही है, नहीं, वरना मैं पहुंच ही जाता। तो मैं वही फिल्में देखता था, और एक दूसरी VHS थी टॉम एंड जेरी की यही देखते थे, और वो मैं लूप में देखता था और बहुत फैसिनेट होता था, और मुझे बहुत इनामर करता था ये। एक्चुअली आई रियलाइज लेटर कि वो जो परफॉर्मेंसेस होती थी ना, वो मुझे पकड़ लेती थी कि ये इतना कमाल का काम कैसे कर रहे हैं। और आई एम फ्लोइंग विद देम इन इमोशंस, just watching at them. So that I used to feel very very mysterious and miraculous. मेरा जो छोटा सा दिमाग था वो ऐसा ब्लास्ट हो जाता था जब भी मैं थिएटर में जाके फिल्म देखता था। तो आई थिंक ये इंस्ट्रूमेंटल रही ये सारी चीज़ें। एंड देन फिर धीरे धीरे वो लार्जर देन लाइफ पर्सोना, एक्टर्स का, हीरोज का, वो हेलीकॉप्टर से कूद जाना, ये सब मुझे बहुत पसंद था कि एडवेंचर, सारे स्टंट्स मैं खुद करूंगा, एंड वो सारी चीजें। एंड दैट्स हाउ मेरा। तो रियलिटी जब आप मतलब आ गए इंडस्ट्री में, जब खुद परफॉर्म करने लगे, तो रियलिटी चेक कुछ ऐसा मिला? देखिए, रियलिटी चेक तो ये था कि जो आपको दिखता है उतना इजी नहीं होता है। पर मुझे लगता है मेरा पैशन और मेरी इच्छा इतनी तीव्र थी कि मुझे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। और कितना समय लग रहा है, और अभी भी और चीज़ें बहुत अच्छा काम करना है, उसमें भी कितना समय लगेगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो भी काम करूँ वो मैं बहुत बखूबी करूँ, और हर शॉट बड़ी शिद्दत से दूँ, इन टैंडम विद डायरेक्टर, राइटर्स एंड द टीम। सो मेरा वो फोकस रहता है, एंड आई एंजॉय दिस प्रोसेस। आई लव बीइंग ऑन सेट,
I enjoy being on set. I'm the happiest when I'm on. वो देखने को भी मिला कि भले मूवी उतना हिट नहीं की हो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है ना, उसका एक यूनिक रोल देखने को मिला और वो एक यूनिक इम्पैक्ट भी ऑडियंस के ऊपर देखने को मिला। हाँ मतलब आई एम ग्लैड आप बोल रहे हैं, पर मैं तो चाहता हूँ कि जो भी हम काम करें, जो भी फिल्म करें, वो प्रोजेक्ट हिट होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट क्योंकि सब इतनी मेहनत करके बनाते हैं और इतनी शिद्दत से काम करते हैं, तो जब प्रोजेक्ट चलता है तो फिर वो प्रोजेक्ट के साथ सब चीज़ें वर्क करती हैं। सो इच्छा वही रहती है, बट आई एम ग्लैड दैट यू सेइंग कि आपको काम पसंद आता है। चाहे बात करें शहजादा की या द फैमिली मैन में, सब में क्या उम्दा। लेकिन कभी ऐसा सोचा था कि एक छोटी सी लाइन जो आपने एस्पिरेंट में बोली थी, वो इतना लोगों को कनेक्ट कर जाएगी, इतना छू जाएगी? उस टाइम बोलते टाइम, डायलॉग डिलीवरी करते टाइम क्या कुछ सिचुएशन था दिमाग पे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस राइटर का, दीपेश का, जिसने ये इस तरीके की लाइनें लिखी, इस तरीके का रोल लिखा, इस तरीके की वेब सीरीज लिखी। सो थैंकफुल टू दीपेश, अपू एंड द TVF, एंटायर TVF, कि उन्होंने इस तरीके की एक सीरीज लिखी। हमने तो बस कोशिश की कि उसको शिद्दत से और 100% जितना मेरी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, उसमें करें, पर नहीं सोचा था कि इतना इम्पैक्ट होगा, इतना प्यार मिलेगा। तो आई ओनली फील ओवरवेल्म्ड ऑल द टाइम विद द लव, विद द काइंड ऑफ एड्यूलेशन दैट पीपल गिव, एंड जो इतनी मोहब्बत मिलती है, अब एक्टर को और क्या चाहिए? उनका सबसे बड़ा गहना सराहना ही तो है। जब आ रहे थे ऐसे फीडबैक्स, तो मतलब क्या था, इमोशंस दिमाग में क्या कुछ चल रहे थे कि अब तो? हाँ मतलब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग एंड बहुत ज़्यादा प्यार। इनफैक्ट जब मिलते भी थे लोग, इतनी आंखों में मोहब्बत, आई यूज्ड टू फील कि आई यूज्ड टू जस्ट थैंक गॉड कि कि मैं इतना कैपेबल हुआ, कि मैं मुझसे ये चीज़ें हो सकी, मेरे थ्रू ये चीज़ें हो सकी। तो आई ओनली फील ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड दिस लव एंड अप्रिसिएशन ना मुझे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देता है, और साथ में ना ये एक मेरे शोल्डर्स के लिए एक लविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मुझे ना बढ़िया ही काम करना है और आगे और बेहतर ही करना है, अपने आप को और निखारना है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार मिला है, इतनी ज़्यादा सराहना है, इतने लोग दे लुक अप टू मी। सो आई फील आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीबडी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वांट टू डिसअपॉइंट माई सेल्फ। तो ये मुझे फील होता है, एंड ये एक शक्ति देती है वो चीज़ ना, कि और मेहनत करो। बिल्कुल। So that is like my fuel. The love and adulation that I get from the people is like a fuel for me to work even harder and better myself each day. Yeah. And recently आपकी एक हेलो मम्मी भी आ रही है, तो what is all this about? And ये आपके जो कैरेक्टर इसमें होने वाला है, वो बाकी सब कैरेक्टर से कितना अलग होगा? Hello Mummy is a Malayalam film. It's releasing on 21st November, and I'm eternally grateful that they chose me for this role. It's a very very interesting role and an interesting film. I think इसकी जो फिल्म है, जो इसकी कहानी है, that is the USP of this film. ये कहानी बहुत ओरिजिनल है. It's a fantasy, comedy, horror, drama. It has all of it. And I think as Malayalam cinema की फिल्में जिस तरीके से आ रही हैं, they are producing some great content, and I hope this also turns out to be one of the finest films. I'm hoping this role is also very very different. It's a role of an exorcist. He deals in spirits, human level से ऊपर है, and he has mystical and magical powers, and बाकी उसकी क्या क्या कि आप एक्सॉर्सिज्म और वो सब परफॉर्म कर रहे हो। नहीं, उतना वैसा भी नहीं है। इट्स डन इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे, बट ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है। ऐसा ना देखा गया है, ना पहले कहीं किया गया है, तो ऐसा कोई रेफरेंस भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि उसको ना एक तो बिलीवेबल बनाए, उसमें कन्विक्शन रहे, और वो चीज़ रियल लगे। तो उसके लिए हमने कोशिश की है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक वैशाख द डायरेक्टर हैं, सैंजो राइटर हैं, दे हैव रियली सपोर्टेड मी। एंड क्या पता इसका भी कोई एक डायलॉग फिर से उसी तरह वायरल हो जाए, लोगों को पसंद आना शुरू कर जाए। कुछ ऐसा है क्या कैची सा डायलॉग? पता नहीं, अभी ये चीजें पता थोड़ी रहती हैं कि कौन सी चीज क्या हो जाए, बट हम तो चाहते हैं कि पूरी फिल्म ही वायरल हो जाए, तो साथ में सब लोग वायरल हो जाए। बट एज यू सेड कि हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली मूवी आ रही है, लेकिन अभी देखो कि ये चीजें ना फैंटेसी हॉरर कॉम
तो लेकिन अभी आप देखो कि इंडस्ट्री में ये जो ऑडियंस है ना, ऐसी टाइप की मूवी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आपकी ऐसी कोई मूवी जो आपके मतलब ऐसे फेवरेट लिस्ट पे हो? हॉरर, हाँ, हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली मूवी अभी क्योंकि आ भी रही है और लोग पसंद भी काफी कर रहे हैं इस टाइप की। मुझे भूल भुलैया फ्रेंचाइज बहुत अच्छी लगती है, बहुत फनी है उसमें। आई थिंक आई लव दैट फ्रेंचाइज फ्रॉम शुरू से जो आ रही है 1 2 3 4, तो या। बट कभी ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी वैसा कुछ ऐसा फेस किया है? यार मतलब मैं इतना मानता नहीं हूँ। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि जो मानते हैं उनको नहीं मानता। बट मैंने शायद एक्चुअली वो उसमें कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, वो कुछ तो होता ही है। आई बिलीव दैट कुछ तो होता है, बट आई डोंट टेक इट टू सीरियसली, और ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ नहीं है। तो मैं मतलब कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कुछ ऐसा कि कुछ तो है वहाँ, कोई तो है ऐसा टाइप? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ऐसा। हाँ, एक शूट में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एनर्जीज दैट यू फील। कभी कभी एक एनर्जी होती है, इतनी समझ नहीं है मुझ में कि मैं कोई स्पिरिट फील कर सकूं या देख सकूं, बट हाँ कभी कभार एक एनर्जी होती है। तो वो मैंने एक्सपीरियंस की है कि एक शूट में मैं गया था, तो किसी होटल के रूम में वो एक कमरे में कुछ एक वाइब थी, तो ऐसा मुझे लगा कुछ तो है यहाँ पे, बट दैट्स अबाउट इट। इट वाज जस्ट अ फीलिंग। हिल रहे थे क्या लाइट वाइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इट्स जस्ट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई आके गुजर गया या मेरे अंदर से कोई धक्का देके चला गया, ये सब नहीं हुआ था। बट आई कुड जस्ट फील अ हैवीनेस इन द वाइब, हैवीनेस इन रूम की वाइब में। तो उसमें ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब कुछ तो है। तो ऐसा मुझे फील हुआ था। बिल्कुल। वो मेरी मैनेजर ही रुकी थी उस कमरे में, वो तो रुकी थी रात, उनको तो नींद भी नहीं आई थी। फिर हमने सुबह देखा वो कमरा, तो हमें भी लगा कुछ तो है। फिर हम निकल गए, एक दिन का शूट था वहाँ, तो जो हुआ। बट अगर बात करें वाइल्ड प्लेइंग एनी कैरेक्टर, जो ऑथेंटिसिटी आप लाते हो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन रहता है आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी स्क्रिप्ट होती है ना, दैट इज माई बाइबल। उसी से जो भी चीज़ें मुझे बेसिकली आई टॉक टू माई स्क्रिप्ट्स, तो वो मुझे बताती हैं कि मुझे क्या क्या करना है, एंड आई स्पेंड टाइम विद दैट, एंड आई बी विद देम, आई बी विद माई रोल, आई टॉक टू द कैरेक्टर दैट आई हैव, उसका क्या पास्ट है, उसके क्या माइंडसेट है, उसके जो लाइफ में डिसीजंस हैं वो क्यों बने हैं ऐसे। सो इस तरीके की एक जर्नी रहती है विद मी एंड माय स्क्रिप्ट एंड माय कैरेक्टर, एंड फॉर दैट इफ स्क्रिप्ट tells me to go visit somewhere, I will do that. If it doesn't tell me anything, I don't do. So that's a process. So ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स तरीका है, बट हर रोल के लिए अलग अलग तरीका होता है। एज एंड व्हेन जैसी स्क्रिप्ट आती है, जैसा कैरेक्टर होता है। अब जैसे मैंने हेलो मम्मी के लिए मैं किसी भूतों से मिलने नहीं गया, कोई स्पिरिट्स मैंने नहीं ढूंढी, but it was an imaginative character and we had to delve more into it कि वो क्यों है, क्या चाहता है, ऐसा क्या है उसको, उसके क्या stakes हैं लाइफ में। So you know we built up the character based on that. So I had those questions and those were answered and उस basis पे हमने बनाया। So as per the script उस तरीके का काम होता है। जैसे संदीप भैया के टाइम पे हम लोग, मैं गया था लेबर कमिश्नर के ऑफिस गया था, वहाँ के मैंने कोर्ट देखे, वहाँ के मजदूरों से मिला, वो सारी चीज़ें की। सो आई हैड टू लर्न उनका काम का तरीका क्या होता है, हाउ डू दे ऑपरेट, स्पेंड टाइम विद देम। सो उसके लिए वो था, किसी और के लिए कुछ और। सो कुछ फिक्स नहीं है, बट आई ट्राई जितना बेस्ट मेरी समझ मतलब है। जैसा स्क्रिप्ट में लिखा जाता था वो एक्चुअली उनके दिमाग में भी वैसे ही रहता था जब आप ऑन फील्ड जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो वो काफी वैसे काफी ही काफी मतलब ये दीपेश और जो टीवीएफ की टीम है, इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके लिखा है। वो ऐसे नहीं करते हैं चीजें। दे मीट IAS एंड द लेबर कमिश्नर्स, या जो मेरा रोल था डिप्यूटी लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, ये लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, ऑन दैट बेसिस दे राइट द स्क्रिप्ट। So it is not just in airs. So that's a fantastic part about TVF. They really build characters on real life. So वो सच सब कुछ as it is था, and I just was happy
सो हैप्पी एंड प्राउड कि इतना रियलिस्टिक तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल। और ये तो हुई आपकी मूवी में कैरेक्टर डेवलप करने की बात, लेकिन जब आप उन दिनों की बात करें जब आप ऑडिशन देते थे तो उस टाइम कैसे प्रिपरेशन उस टाइम ऑडिशन तैयार करता था मैं मतलब जब मुझे ऑडिशन बोलते थे तो मैं बोलता था कि बोलते थे कल आ जाओ, मैंने कहा नहीं कल नहीं आ सकता यार, तो आई नीड टाइम। सो कभी अगर नहीं टाइम होता था तो मैं नहीं देता था। तो मैंने ये सीखा था, कैंसिल नहीं होता था? नहीं, फिर मैंने ये सीखा था कि खराब ऑडिशन देने से अच्छा तो ना दूं ना। हाँ। क्योंकि उसी पे जज करने वाले हैं, क्योंकि वही टेप फिर वो अलग अलग जगहों पे बटती है, तो किसी ने देख लिया अरे यार ये तो खराब है, तो वो खराब चीज नहीं छपनी चाहिए। तो ये मेरा थॉट होता था। खराब अब वो बड़ा इसमें सब्जेक्टिव है, उस टाइम पे वो कितना अच्छा है खराब है, लेकिन मेरी जो समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बेस्ट करने की कोशिश करता था। तो मैं कभी 4 दिन, कभी 1 हफ्ता, जैसे आई रिमेम्बर इनसाइड एज 3 में मैंने एक पाकिस्तानी कैप्टन का रोल किया था। तो मुझे उसके ऑडिशन के लिए फ़ोन आया था, तो आई टोल्ड हिम कि चंदन का ही फ़ोन आया था मुझे, वो ऑडिशन कर रहा था। मैंने कहा भाई मेरे को 1 हफ्ता दे दे, बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर द एक्सेंट फॉर दैट एग्जैक्ट पाकिस्तानी कैप्टन का जो एक्सेंट था। सो आई टुक दैट टाइम एंड दे वर फाइन विद दैट। सो आई वेंट विद दैट एक्सेंट एंड थोड़ा इम्प्रोवाइजेशंस एंड वो सारी चीज़ें, तो वो लिमिटेड तरीके से वो ऑडिशन पे भी वैसी तैयारी, जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा कार रहे हैं आप, जिस तरीके से आपका जो नुमाइंदा है बड़ा ही उम्दा है, तो वो उस तरीके का उसमें वो तैयारी। सो we have to do that. बट अगर उस टाइम की बात करें तो बहुत बार होता है ना कि एक साथ बहुत सारे ऑडिशंस रहते हैं, तो हर एक कैरेक्टर में जा करके उतना ही मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ डिलीवर करना वो कितना डिफिकल्ट रहता था? देखिए अगर बहुत सारे ऐड होते थे ना तो फिर वो ऐड के मैं दे देता था, लेकिन कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के फिल्म वेब सीरीज, सो आई शुड डू 1 एट अ टाइम, जितना मेरी कैपेसिटी होती थी, तो आई डू दैट। एंड नाउ आल्सो आई डू 1 रोल एट अ टाइम एज मच पॉसिबल, जितना मेरे हाथ में। आई ट्राई टू डू दैट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू डू 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। बिल्कुल। बट अगर बात करें फिल्म मेकर और एक्टर्स की, तो सबसे ज्यादा आपको कौन इंस्पायर करते हैं एंड किसके साथ आप काम करना चाहोगे? देखिए मैं जोया अख्तर मैम हैं, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। नीरज पांडे जी हैं, there are so many, राजकुमार हिरानी जी हैं, so many people, वासन बाला हैं, I really like to work with them, so yeah। बात करें आपके पिछले कैरेक्टर्स की, तो जो उनका एक कैरेक्टर का इमोशंस रहता था, काफी मतलब इमोशन आग पे एक रहता था चीजें, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो इमोशंस आपको इतना इम्पैक्ट किया हो कि आप भी उस मोमेंट पे 1 मिनट के लिए स्टक रह गए हो? बिल्कुल होता है ये, कभी कभी हो जाता है, आप अचीव करना चाहते हो और इट्स द रेयर केसेस जब वो एक्चुअली होता है, सो यू एक्चुअली सिट। आई थिंक ये एस्पिरेंट्स पे हुआ है मेरे साथ, जो आर्थिक स्थिति वाला सीन था, दैट एंड फ्यू मोर सीन्स इन संदीप भैया जो शो आया था। तो आई मीन इट्स अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली। एंड आप अगर इमोशन के साथ भी होते हो, हमने ये सीखा है FTI में, यू हैव टू कीप अ थर्ड आई, यू नो। आप जो आचरण आपका चल रहा है वो सब तो है ही, परफॉर्मेंस आप कर रहे हो, लेकिन हमेशा एक थर्ड आई अपनी तरफ रखना, क्योंकि इतना बह नहीं जाना है, यू नो। तो वो थर्ड आई जो है हमेशा बचा के रखती थी कि ओके आई एम परफॉर्मिंग। आप इतने तरीके से आप परफॉर्म करते हो, आप भूल जाते हो वो है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करके, you know, even in life, I'm doing yoga, हम जब सीख रहे हैं, you know, you need to watch how you behave, how you talk, you filter it. So ये एक third eye जैसी चीज है, it's good for your life also, you know, in the normal life, थोड़ा सभ्य तरीके से आप, you know, जबरदस्ती आप गलत शब्द ना यूज करें, क्योंकि जबान का तो क्या रोक ही नहीं है। So you learn all these things. तो उसी तरह एक थर्ड आई अगर आप रख के ऑपरेट करते हैं लाइफ में, तो इट बिकम्स ईजी। सो वो चीज जो है वो थर्ड आई से देखते भी, अरे मैं इसमें बहुत घुस गया हूँ, तो वही आपको याद दिलाते हैं कि ठीक है, परफॉर्मिंग इट्स ग्रेट एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बिकॉज एज एन एक्टर यू ट्राई टू अचीव दैट, एंड इट्स रेयरेस्ट टाइम्स, अगर हुआ है 2-3 बार मैं बोल सकता हूँ, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग आई थिंक। और उसके साथ ही बात करें अगर एक्टर्स की लाइफ की, तो वो कभी स्टेबल नहीं रहती है, लाइक अप्स एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं, बट इसके बीच में जो स्टेबल माइंडसेट हो, वो स्टेबल रखने के लिए आप क्या कुछ मतलब प्रैक्टिस करते हो कि नहीं अभी ठीक है, अगर अप्स है तो डाउन भी है, डाउन है तो अप्स भी है? देखिए मेरा ये मानना है लाइफ में,
लाइफ कभी भी ऐसे सीधे नहीं चलेगी। बिल्कुल, इट्स अ वेव। सीधा अगर आप है तो मतलब आप नहीं हो। सो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने की चीज़ है कि ठीक है, अभी ज़िंदगी ऐसी है, हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, वो बेटर होगा। तो पहली बात तो एक्सेप्टेंस है, वो आपका ख्याल रखता है। और दूसरी बात, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई एंड लुक एट माई पास्ट कि कितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। यू नो, यू कैन नॉट डिनाई दैट। हम बड़े आसानी से भूल जाते हैं। वो गुलजार साहब का शेर है ना कि जिंदगी में हमें मिलता तो बहुत कुछ है, पर याद वही रहता है जो हासिल ना हो। राइट? बहुत अच्छी बात कही। तो हम लोग उसी लड़ाई में लगे रहते हैं कि यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे जो मिला है उसको तो तवज्जो करो, उसको लेके कोई अप्रिशिएशन नहीं है। तो उसको अगर हम तवज्जो करेंगे, उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड रखेंगे, उसके लिए हम कंटेंट रहेंगे, आई थिंक दैट इज ओनली हाउ यू विल ग्रो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद भी परेशानी होती है, बट इट्स ओके, आप परेशान भी होइए। ऐसा नहीं है कि यार आपको सीधा ही रहना है, सप्रेस नहीं करना है खुद को। परेशान हो रहा है, आप शेयर करिए जो उसके लिए आपको करना है। आपको क्योंकि दिल की कोई चीज अच्छी लगती है उस टाइम पे वो करें। यू नो, व्हाटएवर यू लाइक टू डू, यू लाइक टू वॉच अ फिल्म, यू लाइक टू रीड, यू वांट टू गो एंड प्ले समथिंग, आई डू दैट. That's what I do, and that's how I calm myself, and I have my lovely people around me. तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बता देता है. I'm doing yoga. So ऊपर वाले ने बड़ा संभाल के protected रखा है. और बहुत खास बात ये है कि you know you have to be grounded. Yeah, obviously. अगर जमीन पे हम रहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी. जैसे ही थोड़े से हवा में आएंगे ना तो गिरने के चांसेस हैं. बट अगर बात करें, अगर हिट मूवी या फिर रिकॉग्निशन मिल जाती है तो उसके बाद क्या लगता है कि एक्टर्स की जो वो एक स्ट्रगलिंग फेज होती है वो कम हो जाती है, या फिर क्या कुछ चेंजेस आ जाता है? यार, इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग. किसी की बहुत हिट भी हो जाती है, फिर भी हमारी इच्छा और ज़्यादा होती है. लेकिन कई लोगों का तो एक काम भी हिट नहीं होता. उनके बारे में हम सोचें हैं वो कितना मेहनत से लगे हुए हैं. तो मुझे कभी भी ऐसा ख्याल आता है तो मैं सोचता हूँ यार, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, so you should be happy about this and keep working on yourself. हमारे हाथ में उतना ही है, हम उतना ही कर सकते हैं. पर मेरा ये ख्याल है, दूसरों का मुझे नहीं पता कैसे क्या सोचते हैं, बट हाँ, आपको, मेरे लिए तो एक ग्रेटिट्यूड और एक इंस्पिरेशन होता है अगर कोई काम हिट होता है और मोहब्बत मिलती है, टू वर्क हार्डर. एंड कोई बात नहीं, दूसरा अभी नहीं आया, 5 साल में नहीं आया, 10 साल में नहीं आया, 15 साल में आएगा. तो मेरा वही बिलीफ है. और उस आने का वेट नहीं करना है. ये 10-15 साल में जर्नी जो है उसको भी भूलना नहीं है, उसके साथ भी मजे लेते हुए चलना है. सो दैट्स माय फीलिंग, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू प्रैक्टिस. बट अगर बात करें कि अभी जिस तरह से OTT ग्रो कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि नए एक्टर्स को उसमें ज़्यादा स्कोप मिल रहा है या फिर कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है? देखिए, कंपटीशन तो हर फील्ड में है. आई एम श्योर वो चाहे ये इंडस्ट्री बहुत ग्लैमराइज्ड और बहुत दिखती है लोगों को, तो बात होती है तो पता चलता है. बट कंपटीशन कहाँ नहीं है, स्ट्रगल कहाँ नहीं है, मेहनत कहाँ नहीं है. हर चीज का तोड़ हार्डवर्क ही है. आप काम करते रहे, कंपटीशन होगी, और साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं. अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ेगी. सो पार्ट एंड पार्सल. सो आई वुड रादर फोकस ऑन व्हाटएवर आई हैव इन माय हैंड्स एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो हर किसी का मैंने सीखा है, रोल लिखा हुआ है. मेहनत करते रहो, फ्लो विद द लाइफ, तैयार हो, रोल आएगा. विद दैट बात करें कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे, लाइक जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और अब आप जहाँ पे आ चुके हो, अपने यंगर वन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? और उसके साथ ही जो अभी मतलब एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं अपने यंगर सेल्फ को तो यही एडवाइस करूँगा कि मैं बहुत इम्पेशेंट था, यू नो, सब कुछ जल्दी चाहिए, और डिसअपॉइंट बहुत हो जाता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसी होंगी चीज़ें, क्या करूँगा मैं. सो आई थिंक वेस्टिंग एनर्जी इन फ्रस्ट्रेशन एंड बीइंग फ्लस्टर्ड, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत हो थोड़ा, लेकिन उसको टाइम लिमिट दे दो कि अपन आज ना 2 दिन तक ही फ्रस्ट्रेट होंगे. ठीक है, 2 दिन के बाद नहीं होना है. 2 दिन में जितना होना है हो लो, क्योंकि वो भी जरूरी है. उसके बाद वर्क ऑन योरसेल्फ. जो हमारे हाथ में है उस पर फोकस करो. बाकी नहीं पता आगे क्या होगा. बट ये अश्योरेंस है, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, कि आप काम करते रहोगे तो यूनिवर्स में कोई तो देख रहा है, तो वो चीज आपको मिलेगी. जैसे वो शाहरुख खान की डायलॉग है कि अगर आप जिस चीज को चाहो तो पूरी कायनात. हाँ, मिलाने में वो साजिश कर देती है आपको मिलाने में.
तो ये है, सत्य है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, और ये हर स्टेज पे लगता है। अभी भी मुझे लग रहा है कि अरे मुझे कहीं पहुंचना है, कोई बात नहीं। सो टू बी पेशेंट, दैट इज व्हाट वन थिंग आई वुड से टू माय यंगर सेल्फ, एंड टू आई थिंक ऑल द upcoming people who want to achieve anything in life, not just acting. आई थिंक अगर शिद्दत से और फुल ऑनेस्टी के साथ आप करेंगे ना, तो वो चीज़ें होंगी। एंड डरना नहीं है और डिसअपॉइंट नहीं होना है, करते रहना है काम, आगे बढ़ते रहना है, आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है। बिल्कुल। और बात करें जैसे जिस तरह से शहजादा था, द फैमिली मैन और एस्पिरेंट, अब हेलो मम्मी, इसके बाद और क्या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आपकी आने वाली है या फिर आप किस में काम करना चाहोगे? देखिए, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है विच वी हैव डन, आई थिंक दैट विल रिलीज नेक्स्ट ईयर, दैट इज वन। एंड ऑफ कोर्स मे बी एस्पिरेंट्स के आगे के शायद सीजन्स आए, एंड अ फ्यू मोर थिंग्स, तो टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। बिल्कुल। और अब तो संदीप भैया की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है और उम्मीद करते हैं ये काफी लोगों को अब मोटिवेट भी कर रहा है। एंड इट वाज अ नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।